हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th इतिहास के लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को डील किए थे। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन 9 से 12 तक है, इसमें 9 से 12 तक कुल 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखने हैं और ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये 2 नंबर कैरी करते हैं। तो आइए हम एक एक करके चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? आंसर है, जब शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो तब इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में दल बदल कानून का क्या महत्व है? आंसर है, विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी होती है। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभरकर सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर परिषद के प्रमुख अंगों के नाम लिखें। राइट द मेन ऑर्गन्स ऑफ नगर परिषद। आंसर है, वार्डों में चुने प्रतिनिधि, महापौर या मेयर, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य सभी लोग शामिल हैं। अमूमन अपने देश में जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल होता है। यहाँ प्रश्न संख्या 13 और 14 में ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और इसके लिए 4 अंक आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्तमान भारत में राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना करें। डिस्क्राइब द चैलेंजेज फेस्ड बाय डेमोक्रेसी इन द करेंट इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। भारत में लोकतंत्र निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण और हिंसा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की सफलता काफ़ी हद तक साक्षरता पर निर्भर करती है, लेकिन भारत में निरक्षरता को कम करना अभी भी मुश्किल है। निरक्षरता, अशिक्षित जनता कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र बनाने में योगदान नहीं दे सकती। यह समस्या देश के साथ आज़ादी के समय से है। गरीबी, बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि देश की जनता के बीच अमीरी गरीबी के बीच की खाई कम से कम हो। सांप्रदायिकता एक ऐसी बाधा है जिसके अनुसार समाज के कुछ लोग अपने हितों को साधने के कारण लोकतंत्र की परवाह नहीं करते, वह अपने धार्मिक समुदाय के रूप में बंट जाता है। तो ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न तरीके क्या हैं, वर्णन करें। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार के 3 अंग के बीच सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र की सफलता के लिए शासन की 3 अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है ताकि कोई भी अंग अपनी शक्ति का अनुप्रयोग न कर सके। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शासन के 3 अंग हैं। 3 अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, इस प्रकार संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए कानून या और अधिनियम विधायक द्वारा बनाए और पास किए जाते हैं, इसका क्रियान्वयन पालिका करती है और न्यायपालिका कानून तोड़ने वालों को दंडित करती है। दूसरा, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। हर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार स्थापित है। उदाहरणार्थ, भारतीय संविधान में तथा राज्य सरकारों की शक्ति को अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है।
तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों अर्थात भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम इसका उदाहरण है। राजनीतिक दलों, दबाव समूह तथा आंदोलन के बीच सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान आदि जैसे समूह भी सक्रिय रहते हैं। लोकतंत्र में कई बार एक दल को बहुमत न मिलने पर कुछ दल मिलकर गठबंधन बना लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत में भी 1999 से 2004 तक मिलीजुली सरकार का बोलबाला था। इसी तरह डेनमार्क में अनेक राजनीतिक दल हैं जो सत्ता का बंटवारा कर सरकार चलाते हैं। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन छूट गया था संभवतः। ये स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या है? व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? आइए देखते हैं स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भारत सरकार के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा संगठन है जो विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापों में अग्रणी भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता का प्रतिनिधित्व करना, चुनाव जीतकर सत्ता की प्राप्ति करना, पुनः जन कल्याण के लिए नीतियां तैयार करना है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे राजनीतिक शास्त्र के, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इसे बार बार देखें और अपने साथियों के बीच में भी वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।